आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम। एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम के 3 मेजर एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट वन इज व्हीकल moving along a horizontal circular track, and second one is well or wall of depth, and third one is banking of road. तो फर्स्ट जो है हमारा व्हीकल along a horizontal सर्कुलर ट्रैक। अब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक को ही हम बोलेंगे अनबैंक रोड। ठीक है, कौन सा रोड? अनबैंक रोड। अब कंसीडर अ व्हीकल, एक व्हीकल हम अनबैंक रोड पे ड्रॉ करेंगे। ये हो गई व्हीकल। अब ये व्हीकल सर्कुलर ट्रैक यानी सर्कुलर ट्रैक के ऊपर से ट्रैवल हो रही है। तो मान लो इस सर्कुलर ट्रैक का जो सेंटर होगा वो ये हो गया C, और व्हीकल हो गई ये। तो लेट M बोले तो मास ऑफ व्हीकल, अब this mass of vehicle is moving along a horizontal circular track. ओके, तो इस सर्कुलर ट्रैक का जो सेंटर होगा वो होगा C is the center of circular track. ओके, सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब सेंटर ऑफ सर्कुलर ट्रैक है तो उसका रेडियस भी होना चाहिए। तो मान लो हम इसको बोलेंगे R, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, व्हीकल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो रहेगा R। तो ये हो गया व्हीकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक। अब व्हीकल मूविंग हो रही किसके ऊपर से? सर्कुलर ट्रैक के ऊपर से। तो उसकी स्पीड होंगी v यानी स्पीड ऑफ दैट व्हीकल। ओके, स्पीड होगी। तब अब क्या हुआ कि इस व्हीकल का जो वेट है वो वेट एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वेट व्हीकल एक्शन प्रोवाइड करेंगी सरफेस के ऊपर। ओके, तो ये हो गया वेट mg। ओके, वेट mg व्हीकल का क्या हो गया? व्हीकल का वेट। अब ये व्हीकल का वेट क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक्शन। तो उसको क्या मिलेगा? अभी ये एक्शन उसको क्या देगा? रिएक्शन। एग्जैक्टली, विच इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। तो ये हो गया बेटा रिएक्शन। ओके, अब ये जो रिएक्शन है इस सरफेस के ऊपर कैसी है? रोड सरफेस के ऊपर कैसा है? परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल। तो इसको लिखेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन, वो दिखाएंगे हम N से। ओके, अब व्हीकल मूव हो रही है हॉरिजॉन्टल सर्कल के ऊपर से, हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर से। एट दैट टाइम सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, डेवलप होगा बिटवीन टायर एंड रोड सरफेस के ऊपर। तो वो रहेगा which is directed toward the center of the circular track, that is force of static friction. Okay, so force of static friction is directed toward the center of the circular track. Okay, तो now from figure, अब इस फिगर से हम देख लेते हैं। अब देखो बेटा इधर ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल इज अपोजिट टू द वेट mg। क्लियर हुआ? तो therefore n equal to mg. Okay, why? Because action and reactions are equal and opposite. Now सेंट्रिक अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा है?
कहां जा रहा है बेटा? डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ट्रैक, एंड दिस प्रोड्यूस, हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज इक्वल टू क्या होगा? CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास दो फॉर्मूले, एक mr ओमेगा स्क्वायर है और दूसरा क्या है? mv स्क्वायर अपॉन r। तो आप चाहे तो mr ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं या फिर mv स्क्वायर अपॉन r ले सकते हैं। ये हो गया दो। अब हम क्या करेंगे? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को 2 डिवाइड बाय 1 कर देते हैं, 2 डिवाइड बाय 1। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय n इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइड बाय mg। क्लियर हुआ बेटा? राइट। नाउ अब क्या हुआ? m एंड दिस m गेट कैंसल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने mv स्क्वायर अपॉन r ही क्यों लिए? बिकॉज हमें वेलोसिटी, इसकी स्पीड, व्हीकल की स्पीड निकालना है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, इसलिए हम v स्क्वायर लिए। अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना होगा तो हम mr ओमेगा स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर अब ये क्या हुआ? हेंस fs अपॉन n इक्वल टू r डिनोमिनेटर में आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r g। ओके, v स्क्वायर अपॉन r g। अब हमें पता है, वी नो दैट। अब यहां से एक बात और पता चलेगी हमें, अगर स्पीड बढ़ती, यही से पता कर सकते हैं, स्पीड बढ़ती है तो हमारा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो भी बढ़ेगा। क्लियर? यही से भी पता कर सकते हैं, स्पीड बढ़ेगी फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ बेटा? तो नाउ इसीलिए फॉर Fs फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हैज अपर लिमिट, so therefore upper limit, and we know that Fs equal to mu s n, where अब इसको हम मैक्स बोल देंगे, mu s n, where mu s is the what coefficient of static friction। स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे? Fs क्या है हमारे पास? mu s n। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसकी वैल्यू, Fs की वैल्यू क्या है? mu s n। तो देयरफॉर mu s n अपॉन n इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। अब ये मैक्स लेंगे क्योंकि हम किसकी वैल्यू पुट करें? fx मैक्स की, मतलब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू पुट करें, इसलिए v स्क्वायर मैक्स। नाउ अब क्या हुआ? n गेट कैंसल एंड mu s इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, एंड हेंस v स्क्वायर मैक्स, एंड देयरफॉर v स्क्वायर मैक्स इक्वल टू mu s rg। स्क्वायर हटाएंगे तो किस में चला जाएगा? रूट में, राइट, एब्सोल्युटली राइट। v max इक्वल टू रूट mu s rg। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, राइट। अब इससे क्या हुआ कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये डिफरेंट रहता है डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर, ओके। और इफ रेडियस हम बढ़ाते हैं, रेडियस अगर बढ़ता है तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी? वो भी, स्पीड जो रहेंगी व्हीकल की वो भी बढ़ेंगी। तो हम एक रिलेशन ऐसा बना सकते हैं, v max is directly proportional to r। mu s coefficient of static friction between टायर एंड द रोड सरफेस, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है अगर रोड सरफेस सेम रहेगा तो, और
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो बचा क्या, रेडियस। अगर रेडियस वैरी होती है, ट्रैक्स अगर डिफरेंट होते हैं, तो वहां पर वेलोसिटी मैक्स भी ये डिफरेंट आएंगी। तो ये यू शुड रिमेंबर दैट v max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square root of radius of circular track. Okay, so this is the first